गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आपका हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकंड का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। आपके रिटर्न पेपर होंगे तो आपके इसके अंदर जो है आपका एक तो निबंध आएगा, एक कहानी आएगी और एक अनुच्छेद आएगा। अनुच्छेद आपके सिलेबस आ चुका है। अनुच्छेद जो है आपका आएगा सच्चा मित्र। देखो बच्चों, अनुच्छेद का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं ना, वही अनुच्छेद होता है हिंदी में। देखो, अनुच्छेद में जैसे अपन को लिखना है सच्चा मित्र। जब आपके आएगा सच्चा मित्र तो देखो, सच्चा मित्र जो है जीवन के लिए क्या है? वरदान है। एक सच्चा मित्र वही होता है जो हमारा मुसीबत में क्या दे? साथ दे। देखो, जो पैराग्राफ में ही लिखना है इसको, अनुच्छेद को, जैसे इसको बनाकर भी लिख सकते हैं आप। सच्चा मित्र, एक सच्चा मित्र हमारे जीवन के लिए क्या है? वरदान है। सच्चा मित्र कौन होता है? वही होता है जो मुसीबत के समय हमारा साथ दे, मुसीबत पड़ने पर जो हमारी मदद करे, वही सच्चा मित्र है। और एक सच्चा मित्र वो भी है जो अगर हम बुरा कार्य करें तो हमें उस बुरा काम करने से हमें रोके और हमें क्या करे? अच्छा कार्य करने के लिए हमें क्या करे? प्रोत्साहित करे। ऐसा दोस्त भी नहीं होना चाहिए कि हमारी हाँ में हाँ मिला रहा है, अगर हम गलत कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी हाँ में हाँ मिला रहा है। सच्चा दोस्त वही है कि हम गलत कार्य करें, उस गलत कार्य करने पर हमें क्या करे? टोके। और हमारी जो गलतियां करते हैं, जिस प्रकार एक माता पिता होते हैं, बच्चे गलतियां करते हैं तो क्या करते हैं? बच्चों को टोकते हैं, डांटते भी हैं। उसी प्रकार सच्चा मित्र होता है जो गलती करने पर हमें टोके और साथ में हम अगर श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उसकी हमें प्रशंसा भी करें। देखो, सच्चा मित्र मिलना जीवन में एक वरदान के समान है। जैसे आपने देखा होगा, श्री कृष्ण और सुदामा की कितनी अच्छी दोस्ती थी। श्री कृष्ण तो कहाँ महाराजा थे और सुदामा गरीब ब्राह्मण, फिर भी दोनों में कितनी पक्की दोस्ती थी। और दोनों की दोस्ती का क्या देते हैं? एक मिसाल देते हैं, एक उदाहरण देते हैं। तो सच्चा मित्र वही है जो हमें मुसीबत के समय साथ देता है और हमें अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो बच्चों, ये जो सच्चा मित्र है, अनुच्छेद है, बच्चों इसको याद कर लेना और अपनी कॉपी के अंदर कर लेना। ये आपके बुक के अंदर दे रखा है, अनुच्छेद के अंदर। तो आपका फर्स्ट का भी हो गया कोर्स और सेकंड का भी हो गया। और जो गुरु जी हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं तो रिवीजन करवा रहे हैं। तो सच्चा जो मित्र है वो आप इसको पैराग्राफ कॉपी में कर लेना और इसको लर्न कर लेना। ये आपके एग्जाम में आएगा। और एक कहानी है, कहानी भी आएगी आपके। कहानी कौन सी? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो, टाइटल से पता लग रहा है कहानी कि जो व्यक्ति कोशिश करता है उसके जीवन में कभी भी हार नहीं होती। आप कहानी जरूर नहीं किताब की लिखे, आप कहानी बना के भी लिख सकते हैं। देखो, आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि किस तरह से जो एक चींटी थी, वो बार बार में प्रयास कर रही थी चढ़ने का, लेकिन वो बार बार में गिरती और फिर बाद में क्या हुआ? वो अंत समय में उसने प्रयास किया और वो दीवार के सहारे चढ़ गई। इस तरह आपकी एक कहानी दे रखी है, उस कहानी को ये जरूरी नहीं आप इतनी बड़ी कहानी लिखे, आप जो कहानी को शॉर्ट में भी कर लिख सकते हो। आपकी एक कहानी दे रखी है जो है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब इसमें इतनी बड़ी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, उसको शॉर्ट में लिख सकते हो कि रामपुर गांव में एक गोपू नाम का लड़का रहता था। उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था, अध्यापक उससे पढ़ने के लिए बहुत कहते थे लेकिन वो पढ़ता नहीं था। माता पिता भी उससे पढ़ने के लिए बहुत कहते थे कि भाई तुम पढ़ लो, पास हो जाओगे, लेकिन उसने माता पिता और अध्यापकों की बात नहीं सुनी और जब परीक्षा आई तो फेल हो गया। अब जब फेल हो गया तो उसको डर लगा कि भाई माता पिता डांटेंगे और मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो वो क्या करा कि जब रिजल्ट आया फेल हो गया, घर तो नहीं गया सीधा, और क्या करा? वो जंगल के रास्ते पर चला गया और इस ऐसी जगह पर चला गया जहाँ पर क्या थी? एक पहाड़ी सी थी और उसके नीचे बैठ गया। अब वहाँ पर उसने उदास सा बैठा हुआ, एकदम उसकी निगाह पहाड़ी पर जाती है और वो देखता है कि एक जो चींटी है बार बार में चढ़ रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही है। तो उसके दिमाग में आया कि देखो, एक चींटी जो है 4-5 बार गिरी लेकिन छठी बार वो चढ़ने में सफल हो गई। इसी उसको दिमाग में आया कि मैं तो लड़का हूँ, मैं तो मनुष्य हूँ और मैं क्यों ना कोशिश करूँ, तो मैं जो है पास हो सकता हूँ, जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ। वो वापस अपने घर गया और उसने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और उसने मन लगाकर पढ़ाई करी और वो अच्छे नंबर से पास हुआ। तो देखो, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो बच्चों, आपकी बुक में बहुत बड़ी स्टोरी दे रखी, इतनी बड़ी स्टोरी रटने की जरूरत नहीं, इसको आप बनाकर लिख लेना। तो आपका एक तो अनुच्छेद आएगा, जो अनुच्छेद को आपको कॉपी में लिखना है, सच्चा मित्र। दूसरा है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इस स्टोरी को आप लर्न कर लेना अपने शब्दों में और कॉपी में करेंगे तो गुरुजी से चेक करा लेना। और एक आपके आ रहा है निबंध। देखो, अभी कौन सा फेस्टिवल आने वाला है जो रंगों का है फेस्टिवल? कौन सा है रंगों का फेस्टिवल? होली।
तो होली तो अपन सब बनाते हैं, और आपको पता ही है होली फागुन मास में की पूर्णिमा को आती है। और होली के पीछे क्या है, एक कथा भी है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की। तो आप क्या करेंगे, होली का जो निबंध है वो अपने शब्दों में याद करके लिखेंगे। और एक बार आपके जो गुरुजी हैं वो आपको ये भी जो अभी पढ़ा रहे ना गुरुजी, वो क्या करेंगे, एक बार आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। तो आपको क्या करना है, कहानी याद करने की कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और क्या याद करना है, अनुच्छेद याद करना है। अनुच्छेद कौन सा याद करना है, सच्चा मित्र या सच्चा दोस्त। इसको आप बना के लिख सकते हैं। इसको 1 2 3 पॉइंट में मत लिखना, इसको लिखना आप पैराग्राफ में। और एक और आ रहा है आपके निबंध। निबंध तो आप लिख ही सकते हो बना के, हैं होली पे। अभी फेस्टिवल आ रहा है, होली क्यों मनाते हैं, है ना, होली कब मनाई जाती है, और होली पर आप क्या करते हो, सभी को पता है। तो इसको बनाकर लिख लेना। आपकी बुक के अंदर भी दे रखा है रंगों का त्यौहार होली, आप उसमें से भी देख सकते हैं। तो आपके 3 चीज़ें आ रही है, वो अच्छी तरह से आप लर्न कर लेना। और आपका कोर्स कंप्लीट हो ही गया है। अब आपके जो है वीडियो वगैरह हम नहीं डालेंगे, क्योंकि स्कूल रीओपन हो गए। और अगर किसी को कोई परेशानी है तो स्कूल में आकर संपर्क करें गुरुजी से। और बच्चों, आपके कॉपी चेकिंग होगा। कॉपी चेकिंग के आपके 10 मार्क्स हैं। तो आप जो एनुअल में कोर्स आ रहा है आपको नया, जो अभी दिया है आपके, उस का हिसाब से अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। और अपनी कॉपी में अनुच्छेद कर लेना। अनुच्छेद, और एक कोशिश करने वालों को हार नहीं होती हिंदी सेकंड में, सब हिंदी सेकंड में। और एक रंगों का त्यौहार होली, इसको भी आप याद कर लेना। इसको ऐसे लिखना, भारत में अनेक तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, होली, दीपावली, दशहरा आदि। इनमें जो होली भी एक हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। ये फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली जो है, होली प्रेम और भाईचारे का त्यौहार है। और होली जो है 2 दिन मनाई जाती है। एक दिन पहले तो क्या है, इसको जलाया जाता है। और दूसरा दिन जो है सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं। और इस होली के त्यौहार पर सब एक दूसरे की दुश्मनी भूलकर और आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को जो है रंग लगाते हैं, मिठाई खिलाते हैं। और देखो, प्रेम और भाईचारे का भी त्यौहार है ये। और कुछ जो क्या करते हैं, जो बदमाश होते हैं, वो क्या करते हैं, इस त्यौहार का जो रंग ही बिगाड़ देते हैं। वो होली पे क्या करते हैं, जो रंग होता है उसके अंदर जो है केमिकल वाले रंगों का प्रयोग करते हैं, या कुछ तेजाब वगैरह मिला देते हैं, तो लोगों के लगा देते हैं, तो उनकी स्किन वगैरह ख़राब हो जाती है। तो हमें होली मनाएं, लेकिन हम प्यार से मनाएं, और ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे किसी को नुकसान पहुँचे। तो इसको अपने शब्दों में लिख सकते हो। एक कथा भी इसके अंदर प्रचलित है। हिरण्यकश्यप था, उनका जो एक लड़का था प्रहलाद, वो विष्णु भगवान का परम भक्त था। और वो राक्षस था, तो वो उसके जो प्रहलाद के पिताजी थे, वो कहते भाई मेरा नाम लो, लेकिन वो विष्णु भगवान का नाम लेता था। तो उसने उसको मारने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो भगवान का परम भक्त था। तो जब उसने क्या करा, होलिका को जो थी उसको वरदान था कि भाई वो जलेगी नहीं। उसको एक जो चुनरी मिली हुई थी कि वो उसको ओढ़ के बैठ जाएगी तो वो आग में जलेगी नहीं। अब प्रहलाद जी को वो होलिका गोदी में लेके बैठ जाती है, और तेजवाती जो चुनरी तो उड़ जाती है, प्रहलाद जी तो बच जाते हैं, और होलिका जल जाती है। इससे हमें क्या शिक्षा मिली कि जो बुरे लोग होते हैं उनका अंत अवश्य होता है। तो बच्चों, ये 3 चीज़ें हैं, अच्छी तरह से लर्न कर लेना। ये आपके पेपर में आएगी, और पेपर आपका रिटर्न होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।